वेलकम बैक टू माय इंग्लिश फाउंडेशन क्लास। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझ लीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन और थिंग दैट इज being discussed, described or dealt with is called a subject. अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंग्लिश का जो भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसमें दो पार्ट्स होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसी में हम लोग जो है आज सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। तो इसका आंसर है कि द पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, डिस्क्राइब्ड और डील्ड विद इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में वैसा पर्सन या थिंग जिसके बारे में डिस्कस किया जाए यानी कि चर्चा किया जाए, डिस्क्राइब्ड यानी वर्णन किया जाए और डील विथ यानी जिसके बारे में बात किया जाए, उस पर्सन और थिंग्स को हम लोग सेंटेंस में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम इज अ गुड बॉय। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, इसमें हु इज ए गुड बॉय? तो राम, यानी कि किसके बारे में सेंटेंस में डिस्कस किया जा रहा है? राम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। डिस्क्राइब किसको किया जा रहा है? तो राम को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि राम कैसा लड़का है? तो राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ बॉय जो हो गया सेंटेंस में, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उसी तरह से द काउ इज ग्राजिंग, द काउ इज ग्राजिंग। अब यहाँ पर देखिए हु इज ग्राजिंग, कौन चल रही है? तो यहाँ पर है द काउ। आंसर मिलेगा आपको द काउ, यानी कि गाय, गाय चल रही है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है? काउ के बारे में। किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो काउ के बारे में। तो यहाँ पर द काउ जो हो गया वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो अब आप लोग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सेंटेंस में, कि सेंटेंस में जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जाए, डिस्कस किया जाए या डील विथ किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग सेंटेंस का दूसरा पार्ट प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे कि प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं। तो यहां देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या होता है? आंसर हो जाएगा द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस containing a verb and
stating something about the subject is called predicate। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम लोग सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला आपको पार्ट बता चुके कि सब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे पार्ट प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे कि भाई प्रेडिकेट क्या होता है। तो आंसर है कि द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कॉन्टेनिंग ए वर्ब। देखिए कितना क्लियर है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कॉन्टेनिंग ए वर्ब। सेंटेंस का वैसा पार्ट जिसमें वर्ब हो एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वो पार्ट जो है सब्जेक्ट के बारे में बतलाए, इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट। तो उस पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। तो कितना क्लियर है कि सेंटेंस का वैसा पार्ट सब्जेक्ट को छोड़ करके कि जिसमें वर्ब हो और जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। इसको एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल पिछले का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि राम तो सब्जेक्ट है, हु इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो राम सब्जेक्ट हो गया, और राम को छोड़ करके बाकी जितना भी जो सेंटेंस का जो पार्ट्स हो गया वो सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और इस पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि इज जो है ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। तो आपको पता चल गया कि प्रेडिकेट में वर्ब का भी होना बहुत जरूरी है। और किसके बारे में बात कर रहा है, तो राम के बारे में बात कर रहा है कि राम इज ए गुड बॉय। तो ये पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। और ये पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी कि राम सब्जेक्ट हो गया और ये जो गुड बॉय ये जो बच गया सब्जेक्ट के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस आपको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सेंटेंस का दो ही पार्ट्स होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट को छोड़कर के जो पार्ट हो गया सेंटेंस का वो कहलाएगा प्रेडिकेट। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाइए। दूसरा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि द काउ इज ग्राजिंग, द काउ इज ग्राजिंग। अब इसमें देख लीजिए हु इज ग्राजिंग, तो काउ यानी कि गाय चल रही है। तो यहाँ द काउ जो हो गया ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब द काउ को छोड़ करके बाकी सारा जो हो गया इसको आप लोग देखिए ध्यान से। तो इज ग्राजिंग, इज क्या है, वर्ब है, ग्राजिंग भी वर्ब है। तो ये जो पार्ट हो गया सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस में ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है। तो आप लोग देखिए कि सेंटेंस का दो ही पार्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो इस वीडियो में आप लोग देखें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बहुत अच्छे तरह से समझाया गया। तो इसी तरह का अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर करके। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।